नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली के कस्बा झिंझाना में और मेरे साथ मौजूद हैं कस्बा झिंझाना से अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्री खुर्शीद आलम जी, जिनसे जानेंगे क्या वो समस्याएं रही हैं जिनको देखते हुए चुनावी मैदान में हैं और किन समस्याओं को लेकर वो विकास के ओर आगे बढ़ेंगे अगर जनता उनको अध्यक्ष पद चुनती है। तो क्या जानकारी के साथ और किन नए विकास कार्यों के साथ तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं खुर्शीद जी से। खुर्शीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, क्या उपलब्धियाँ रहेंगी अगर जनता आपको चुनकर नगर पंचायत भेजने का काम करती है? देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ आने पर और आपके चैनल का मैं खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जनता तक एक आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। वो अखबार लाइए सर। ऐसा है, मेरा चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया गया, अब से पहले भी मैंने एक दो बार चुनाव लड़ा है और अच्छे स्तर से कस्बे की जनता ने जीत नहीं पाया मगर वोट सम्मानजनक किया जी। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी में होने के नाते हरियाणा हज कमेटी में मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, हरियाणा हज कमेटी के अंदर जी। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में करनाल के अंदर ही मीडिया कोऑर्डिनेटर और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का जी। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही मैं टिकट मांग रहा हूँ जी। वर्तमान में मेरा अपना जो निर्णय है, मेरा अपना जो मकसद है चुनाव में, जी। यहाँ के जो लोग बाग हैं, यहाँ की जो जनता है, उसके सामने एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि चेयरमैन तो बन जाते हैं जी। मगर नगर के विकास की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं जी। जबकि सरकार पहले समय में हो सकता है कि शायद कम पैसा देती रही हो, वो भी अब से 50 वर्ष पूर्व जी। मगर 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि सरकारें काफ़ी पैसा नगर पंचायत को विकास के लिए देती है। जी। मैंने अपना एक, क्योंकि मैं अपनी एक पत्रिका निकालता हूँ अबे की सनसनी के नाम से, उसी के नाम से मैंने, मेरा एक सपना है झिंझाने को खूबसूरत बनाने, उसी के आधार पर मैंने उसके अंदर अपनी जो नगर की जो हैं वो सब एक चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं जी। और मेरा मकसद ये है कि झिंझाना में आपसी भाईचारे में कभी किसी किस्म का कोई मतभेद यहाँ नहीं रहा जी। सभी धर्मों का आपसी मेलजोल यहाँ पर है, सभी एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, सभी का आपस में एक जो पारिवारिक रिश्ते हैं सामाजिकता के आधार पर वो एक दूसरे के साथ में मिले हुए। जी। कभी यहाँ किसी किस्म का कोई सांप्रदायिक किसी विशेष उसको लेकर नहीं, जैसे कि मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हूँ जी। और झिंझाना से अब भारत में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं मगर मैं जब भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी लगभग 6-7 साल से हूँ, 8 साल से, तो कोई ऐसी किसी किस्म का मेरे साथ भी किसी ने कोई व्यवहार नहीं किया कि तुम भारतीय जनता पार्टी में हो या उसमें हो। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी कोई किसी किस्म का विरोधाभास नहीं है। जहाँ तक विकास का सवाल है, झिंझाना में मेरा अपना जो मकसद है चुनाव लड़ने, मेरा मकसद है कि झिंझाना में कम से कम 4 बारात घर बनने चाहिए जो अति आवश्यक है। झिंझाना में नगर पंचायत का अपना कार्यालय नहीं है, झिंझाना के नगर पंचायत का कार्यालय अपना होना चाहिए। झिंझाना में बस स्टैंड नहीं है कोई भी, झिंझाना में एक बस स्टैंड होना चाहिए। लड़कियों के लिए कम से कम इंटर तक गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए और डिग्री कॉलेज की भी आवश्यकता है यहाँ, जो नहीं गवर्नमेंट का, प्राइवेट है मगर गवर्नमेंट का नहीं है। यहाँ पर कम से कम 25 बेड के अस्पताल की आवश्यकता है जी। जो काफ़ी समय से इसकी हम मांग करते आ रहे हैं जी। और एक अस्पताल यहाँ पे होना चाहिए, जबकि जो थाना भवन में अस्पताल 25 बेड का बना हुआ है चरथावल रोड पर, 1981 में लोकपति त्रिपाठी जब स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश हुआ करते थे, उनके टाइम पे मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, तो उस टाइम पे मैं उसको स्वीकृत करा कर लाया था मगर यहाँ के चेयरमैन जो उस टाइम पे थे उनकी छोटी मानसिकता के कारण या ये मान लो कि वो रूढ़िवादी इंसान रहे, गरीबों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था,
तो इस कारण यहाँ जमीन न मिलने के कारण वो अस्पताल उस समय के विधायक सोमांग प्रकाश ने अपने स्तर से प्रयास करके फिर हम लोगों से लिखवा कर थाना भवन में अस्पताल बनवाया था, जिसके 3-4 साल तक कागज भी नहीं आते रहे लखनऊ। तो मेरा मकसद यहाँ विकास करना है। मेरा मकसद यहाँ हमारे स्कूल की लड़कियाँ आसपास, जैसे कि मेरठ रोड पर और शामली रोड पर बहुत सी बच्चियाँ यहाँ से पैदल जाती हैं 3-4 किलोमीटर का रास्ता तय करके। मेरा मकसद ये है कि उन लड़कियों को एक रूट बना दिया जाएगा और नगर पंचायत के द्वारा जो आजकल हमारी गैस की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको उस गैस की गाड़ियों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो उनको आने और जाने की फ्री सुविधा देगी, जिससे कि नगर पंचायत उसका खर्चा वहन करेगी। और इसी तरीके से झिंझाना में जो सबसे अति आवश्यक है तो वो शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र जब तक हम उसको केंद्र बिंदु नहीं बना के चलेंगे तो मेरा मानना है कि उसमें हम कहीं भी कामयाब नहीं होंगे। चेयरमैन साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे नगर पंचायत काफ़ी समय से झिंझाना नगर पंचायत है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट वो नज़र नहीं आता जो झिंझाना का होना चाहिए थे। उसके पीछे क्या वजह रही है? मैंने अभी बताया कि करीब 30-35 साल से तो लगभग विकास का पैसा आ रहा है, मगर जब जो चेयरमैन बनते रहे उन्होंने अपने अंदर का तो विकास करा है जी, मगर समाज का और जनता का विकास नहीं कर पाए। अगर बात करें सीमा वृद्धि पर कस्बा झिंझाना की, तो उसमें क्या बड़ी वजह रही है? सीमा वर्धन का जहाँ तक सवाल है उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार राकेश गोयल जो चेयरमैन बने थे, उन्होंने प्रयास किया था कि जो हमारा चंदनपुरी है, गाड़ीवाला चौराहे से लेके और झिंझाना की तरफ का ये जमालपुर का रकबा है, उसको यहाँ पर लाने का। अभी मैं पिछले महीने लखनऊ गया था जी, और हमारे जो क्या नाम इसके जो नगर विकास के सचिव थे, उससे मेरी बैठ के बात हुई। कारण क्या है कि करीब 5-6 साल पहले, 7 साल से एक सलारा पड़ता है, उस सलारे के कम से कम 700-800 वोट हैं जो पिछली बार कट गए थे जी। उसके लिए मैंने वहाँ जाकर उनको एक ही बात समझाई और एक बात उनके सामने रखी, लिखित में मैंने उनको दिया कि इन लोगों को ना तो ग्राम पंचायत के यहाँ मत डालने का अधिकार दिया जा रहा है और ना झिंझाना में। कारण क्या है कि ये रहने वाले झिंझाना के हैं, इनका वोट जो है वो झिंझाना के अंदर है, तो इनको मत डालने का अधिकार दिया जाए, या तो झिंझाना में दिया जाए या ग्राम पंचायत जमालपुर का वो रकबा है तो जमालपुर में दिया जाए। तो उन्होंने उसके लिए जिलाधिकारी महोदय से रिपोर्ट मांगी थी। तो उसमें यहाँ कुछ हमारे जो कुछ सभासद के प्रत्याशी हैं, कुछ हमारे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने उसका आगे कार्रवाई को बढ़ाते हुए उसमें उन्होंने कुछ वोटर आईडी और के आधार पर, जबकि मेरा प्रश्न ये था, मेरी मांग जो थी वो ये थी कि जो हमें वोटर लिस्ट जिसमें वो पहले मत का अपना प्रयोग करते रहे नगर पंचायत के लिए, विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, उसके आधार पर उनको झिंझाना में वोट डालने का अधिकार दिया जाए जी। मेरा कभी भी किसी भी तरीके से किसी का विरोधाभास नहीं रहा। आज भी अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जितने प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ सबके साथ मधुर संबंध है और मेरा एक मकसद है, चुनाव लड़ा जाए नगर के विकास के लिए, ना कि अपनी दुश्मनी के लिए। जो जीत जाए उसको अच्छे कार्य में सहयोग करना चाहिए। अगर वो हारता है, हारने वाले उसका विरोध इस बात के लिए करें कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उनका हम भी साथ देंगे, मगर वो नहीं होना चाहिए कि जीतने वाला अपना मठाधीश होकर बैठ जाते हैं और विपक्ष के जो होते हैं चेयरमैन पद के प्रत्याशी, वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिस चीज़ों के लिए कस्बे की ज़रूरत है। आज यहाँ जो पैसा विकास के लिए आया है, अभी 5 साल के बीच में कहीं सड़कों पर, कहीं बिजली पर, किसी जगह पे, किसी भी प्लेटफार्म पर नज़र नहीं आया। जबकि मैं ये नहीं मानता कि योगी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर किसी भी प्रदेश की नगर पंचायत, नगर पालिका या महानगर पालिका के अंदर भेदभाव रखा हो। सभी को समान रूप विकास कार्य के लिए पैसा दिया गया। या ये मानिए कि जिस नगर पंचायत या नगर पालिका के द्वारा बजट बनाकर पेश किया गया, उस बजट के हिसाब से पैसा दिया गया, मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। या एक चीज़ और आई थी
जो हमारे चेयरमैन पूर्व अभी तक तो हैं खैर वो, जो हमारे चेयरमैन नौशाद कुरैशी यहाँ बने थे, तो उस टाइम मनोज सिन्हा हमारे नगर विकास सचिव हुआ करते थे। वो जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर रहे, उनसे हमारी दोस्ती थी। मैं लखनऊ गया हुआ था, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि खुर्शीद जी झिंझाना के चेयरमैन कौन है? मगर जी अपना ही है, भतीजा है। कहने लगा आप उसको बुला लो। और एक ग्रांट मेरे पास पड़ी है जो प्रदेश में एक नगर पंचायत को दी जाती है, उस ग्रांट को मैं आपको अलाउट करा देता हूँ। तो आपको फिर उस चेयरमैन के सामने कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा कि इतना पैसा हम देंगे कि हर विभाग हर समय उसको काम ही काम मिलेगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप कहाँ हो? टेलीफोन करके उन्होंने बताया कि मैं बरेली आया हुआ हूँ। मैंने कहा तुमने आधा रास्ता तो तय कर लिया और आप लखनऊ आ जाओ, आपको मैं नगर के विकास के लिए कुछ पैसा दिलाऊंगा, और कुछ नहीं पैसा दिलाऊंगा, इतना पैसा मिल जाएगा कि आप के सामने कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं होगा, इतना विकास होगा। मगर उन्होंने दावतों में घूमने फिरने में अपने आप को ज़्यादा महसूस करा, मगर नगर के विकास के लिए उन्होंने वहाँ तक लखनऊ तक जाना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे में लोग बाग ये अगर कहें कि मैंने जनता के बीच जाके जनता का विकास करा है, तो मैं नहीं मानता। मानना वो होना चाहिए कि मैंने 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में भी और राजनीति भी करते थे। इस 40-45 साल के बीच में मैंने हर वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म और जाति से ऊपर उठकर किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो, सबके लिए मैंने काम करा है। और उस सब के लिए आज जनता मुझे इसी बात के लिए कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना इसलिए आवश्यक है कि आप कस्बे का विकास करा सकते हो, लखनऊ जाकर पैसा ला सकते हो और झिंझाना में अच्छे कार्य करा सकते हो। तो जनता के विश्वास के आधार पर उन लोगों की अपेक्षा के अनुसार मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ, वरना मेरा कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था। अभी हमारे कस्बे के अंदर आपसी सौहार्द के लिए समय समय पर, अभी मेरे यहाँ रक्षाबंधन के दौरान कुछ लोगों ने बहनों को बधाई पत्र दिए, बधाई लिखी दीवारों पे कि मैं बोलिए सर। मैं तो करीब अपनी बातें सारी रख चुका। उसमें आप क्या पूछना चाहेंगे? आप पूछिए। बेसिकली सर, मैं ये जो बात हम लोग कर रहे थे वो कर रहे थे विकास पे लेकर। विकास पे तो विकास की आपकी जो तमाम बातें रही हैं, अब जनता जो आपको चुनाव लड़ा रही है, आप बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? देखिए, मैंने अपना जो बायोडाटा दिया है जी, और हमारे कस्बे के और 5-6 उम्मीदवार हैं जी, उन्होंने भी अपना बायोडाटा। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे मुझे हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे संघ के कार्यवाह और उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपके बायोडाटा पर विचार हो रहा है, और उम्मीद है कि कोई यहाँ से ये 5 या 7 नाम भेज देते हैं प्रदेश कार्यालय जी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस लिस्ट में मेरा नाम है, और प्रदेश कार्यालय पे जाने के बाद में जो छटनी होगी वो वहाँ के उसके ऊपर निर्भर करेगा कि प्रदेश कार्यालय पे। मगर प्रदेश कार्यालय में मैं ये मान के चलता हूँ कि वहाँ पे मेरा अपना सिस्टम है, मेरा अपना वजूद है, मेरा अपना कार्य है, यानी कि मेरे अपनी कार्य कुशलता के आधार पर मुझे उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा। और उसके बाद में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले तो मैं चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर 1% कुछ ऐसी परिस्थितियाँ संगठन के सामने रही और हमारी जगह किसी और का टिकट हो गया, उसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें मेरे साथ में दावेदारी अजय बंसल जी। अजय बंसल जी और हम दोनों एक गुरु भाई जी, एक जगह हम दोनों का आना जाना है, उठना बैठना है जी। उनको टिकट हो गया तो वो हमारे साथ रहेंगे, मुझे टिकट हो गया वो मेरे साथ रहेंगे। उसके अलावा जो अन्य उम्मीदवार हैं, अगर उनमें से पार्टी उनको अच्छा मानकर या किसी और हिसाब से उनको टिकट करती है, तो उसके बाद में फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। पर अभी तक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ खुर्शीद आलम जी, जिन्होंने बताया कि समस्याओं पर काम करूंगा, जनता के बीच रहकर तमाम जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। जनता ने अगर इस लायक समझा और 5 साल सेवा करने का मौका दिया तो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्यों पर बात होगी और जनता को साथ लेकर चला जाएगा। देखते रहिए मेट्रो लाइफ न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।